मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है। अपने भाग के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जीवन लंबा नहीं, बड़ा और महान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्हें बहुत ही निम्न और नीची जाति का माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उस समय के लोगों में सबसे महान काम कर दिया। उन्होंने हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा। इस संविधान को पूरा करने में लगा समय आप जानते होंगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनाने में, और ये काम पूरा हुआ था 26 नवंबर सन 1949 में, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी कुछ और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत के झंडे पर लगा अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लगवाया था। अंबेडकर 9 भाषाओं से ज़्यादा जानते थे और उन्होंने 21 साल की उम्र में लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। डॉक्टर पहले ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थीं। तो चलिए इस वीडियो में हम उनकी राय जानते हैं कि उनकी राय क्या थी, अखंड भारत यानी हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी राय या विचारधारा क्या थी, हम इस वीडियो में देखते हैं। देश में एक और हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया जा रहा है तो कोई दल हिंदुत्ववादी सोच की निंदा कर रहा है। कोई कह रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कोई कह रहा है कि अखंड भारत का निर्माण किया जाएगा। लेकिन क्या है भारत और क्या है इसकी मूल भावना, और क्या सोचती थी देश की वो विभूतियां जो देश की परिभाषा गढ़ गई। देश में पिछले कुछ समय से लगातार हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुत्ववादी, हिंदू राष्ट्र और न जाने इसी तरह के और कितने शब्द सुने जा रहे हैं, लेकिन इन सब पर बाबा साहब अंबेडकर के क्या विचार थे उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जिस दौर में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था वो ऐसा दौर था जब सामाजिक ताने बाने में अस्पृश्यता या छुआछूत और ऊंच नीच जैसी कुरीतियां खूब फल फूल रही थीं। नीची जात वालों को ऊंची जात वालों के बराबर बैठने, उनके कुओं से पानी पीने, उनके रास्तों से चलने, यहाँ तक कि उनके साथ पढ़ने लिखने में भी भेदभाव होता था। ऐसा पूरे देश में बेशक न रहा हो, लेकिन अधिकतर जगहों पर इसी तरह की मानसिकता फल फूल रही थी। अपने बालपन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आसपास ये सब होते हुए देखा। उनके मन पर इसकी गहरी पीड़ा भी थी। इसी वजह से उन्होंने समाज में अलख जगाने की कोशिश भी की। उन्होंने जीवन भर इसी बात पर जोर दिया कि समाज में ऊंच नीच या भेदभाव का अंत होना चाहिए। उन्होंने अपने जिन नजरों से भारत को देखा उसमें एक तरह की समावेशी दृष्टि नजर आती है, जिसमें जाति या धर्म या कोई भेद मायने नहीं रखता। उन्होंने राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना को सभी धर्मों, जातियों और वर्गों से ऊपर माना था। उस दौर में उन्होंने बॉम्बे असेंबली में दिए अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं नहीं मानता कि देश में किसी भी खास संस्कृति के लिए कोई खास जगह होनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू संस्कृति हो या फिर मुस्लिम या फिर कर्नाटक की या फिर गुजरात की। हम सबका पूरा मकसद इस भावना को मजबूत करना है कि हम सबकी एक भारतीयता है और इसी एक भारतीयता को ताकतवर बनाना है। मुझे वो पसंद नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, पहले हम भारतीय हैं, फिर हिंदू और फिर मुसलमान। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोगों को पहले और आखिरी भारतीय ही होना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते आपके इस पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।